तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की। आखिरी लास्ट की कुछ वीडियोस में हम प्लांट किंगडम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें बेटा, तो इस बार हमें जिम्नोस्पर्म में कुछ चीज़ें क्या देखने को मिलती हैं। मक्खी बहुत परेशान कर रही है, वेयर इज शी। हाँ बेटा, जिम्नोस्पर्म्स में हमें अब जो प्लांट देखने को मिल रहे हैं इसमें वो क्या है, एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी होल्ड ऑन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी इनको रहने की एडेप्टेशन मिल गई है। ठीक है, पहले के जो प्लांट थे वो टेरेस्ट्रियल तो थे, ठीक है, आपके टेरिडोफाइट में भी टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर बन चुका था, आपके ब्रायोफाइट में भी मोर और लेस टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर बन गया था, आपके जो एल्गी थे वो सिर्फ स्ट्रिक्टली आपके एक्वेटिक थे, बट आपके ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में आपको टेरेस्ट्रियली प्लांट देखने को मिल जाते थे। बट स्टिल धीरे धीरे ये जो टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर है ये और भी ज़्यादा डोमिनेंट होता जा रहा है। जिम्नोस्पर्म की बात करें, टेरेस्ट्रियल तो प्लांट मिलने ही मिलने हैं, प्लस साथ में कुछ एडेप्टेशन क्या आ गई कि इवन जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं टेरेस्ट्रियली जो मिलते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, वो सब भी सहने की आदत इनको मिल गई। ठीक है, तो अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करें वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं जो आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती हैं लेकिन टेरिडोफाइट में देखने को नहीं मिलती, उनकी स्टार्टिंग होने लगी। जैसे कि आपके क्यूटिकल आप एंजियोस्पर्म में काफ़ी पढ़ते हो कि हाँ भाई पूरी स्टेम के ऊपर, लीफ के ऊपर क्यूटिकल है, जिससे कि आपका ट्रांसपिरेशन कम होगा और वाटर का लॉस भी कम होगा। तो क्यूटिकल आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। बात करें स्टोमेटा की, स्टोमेटा तो पहले भी थे लेकिन यहाँ पर जो स्टोमेटा होंगे इनका स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर क्या होगा बेटा, जिम्नोस्पर्म की कई सारी स्पीशीज़ में आपको सनकेन स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। सनकेन स्टोमेटा क्या होता है बेटा, नॉर्मली जैसे मान लीजिए ये लीफ होती है, ठीक है, और यहाँ पर आपके स्टोमेटा होते हैं, ये आपके गार्ड सेल्स हो गए और यहाँ से आपका CO2 अंदर जाती है। ठीक है, इस स्टोमा जो इसका जो पोर होती है, इसकी जो ओपनिंग होती है, वहाँ से CO2 अंदर जाती है, बट एट द सेम टाइम इसी पोर के थ्रू वाटर का लॉस भी होता है, तो वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, ये सब आपको पता ही है। तो बेटा सनकेन स्टोमेटा में ये जो आपका जो स्टोमेटा होता है ये एक तरीके से एक्सपोज्ड नहीं होता, ये एक अंदर पिट में होता है, इनसाइड। ठीक है, पिट में होने का कारण क्या है बेटा, पिट में होने की वजह से, अंदर धंसा होने की वजह से जो H2O का लॉस है, वाटर लॉस है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो कम हो जाता है। तो इस टाइप की कुछ एडेप्टेशन आपको जिम्नोस्पर्म से मिल जाती है। ये एडेप्टेशन होने का कारण क्या है बेटा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में आपको टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर प्लांट्स में देखने को मिल जाता है। उसी टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर की वजह से अब प्लांट को ज़रूरत पड़ेगी कि वो अपना पानी भी बचा सके, वो जितना ज़्यादा हो सके पानी का लॉस रोक सके, है ना। तो इसीलिए अब ये एडेप्टेशन है आपको यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चले आगे। चलो आपको मैं बताऊंगा वो जो एसोसिएशन पढ़ते हो आप कि हाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो किया हुआ है, कुछ इस टाइप की रूट्स हैं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, माइकोराइजा, वो सब आपको जिम्नोस्पर्म से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि माइकोराइजा आपको कौन से जिम्नोस्पर्म्स में मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम स्पेशली जो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म का, वो क्या है, साइकस। साइकस के अंदर कुछ चीज़ें स्पेशलाइज्ड होती हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें हम जिम्नोस्पर्म के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम देखेंगे इसके अंदर की क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। ये तो अभी बस एक ट्रेलर था। ठीक है, आओ देखते हैं। तो बेटा जिम्नोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो मोस्ट, जिस पे ऑलरेडी हम जो बाकी ग्रुप्स हैं उनमें भी काफ़ी स्ट्रेस दिया है हमने, वो है उसके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, तो जब जिम्नोस्पर्म के सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो आप अपने माइंड में टेरिडोफाइट को घुमाने लग जाएंगे। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, आपकी स्पोरोफाइट। तो इसका जो डोमिनेंट लाइफ साइकिल हो गया जिम्नोस्पर्म का,
वो आपका हो गया स्पोरोफिटिक। ठीक है, स्पोरोफिटिक जो 2n जो इसका लाइफ साइकिल होगा वो डोमिनेंट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज। आपको जैसे मैंने टेरिडोफाइट में दो चीज़ें बताई थी, जो आपकी लीव्स थी उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मैक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, आपको याद होगा जो लार्जर लीव्स थी उसको हमने मैक्रोस्पोरोफिल्स बोल दिया था, मैक्रोस्पोरोफिल नहीं, सॉरी माइक्रोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल तो हम बाद में बात करेंगे। माइक्रोफिल बोल दिया था छोटी लीफ को, और इसको क्या बोल दिया था, मैक्रोफिल। तो बेटा ये इतना तो हमने पढ़ लिया था टेरिडोफाइट में। इसके बाद ये मान लीजिए छोटी लीफ है और ये बड़ी वाली लीव्स है। ठीक है, तो इनको हमने ऐसे डिवाइड किया था। फिर बात की थी हमने कुछ ऐसी लीव्स की जो कि अपने ऊपर लिए हुए हैं स्पोरेंजियम को, जो कि कैरी करती हैं स्पोरेंजियम को। तो स्पोरेंजियम जिस लीफ पे प्रेजेंट होगा उसको हमने बोला है स्पोरोफिल। ठीक है, ऐसी लीव्स जिनके ऊपर, अब मान लीजिए ये एक लीफ है, इसके ऊपर स्पोरेंजियम भी है, उसको हमने क्या बोला था बेटा, उन लीव्स को स्पोरोफिल। स्पोरोफिल आप बस 1 to 1 समझते चलना। ठीक है, दिख रहा होगा वैसे आपको, इसमें पता नहीं इंक है कि नहीं। स्पोरोफिल, ठीक है, इसको कब बोला मैंने स्पोरोफिल, एक लीफ को मैं स्पोरोफिल तब बोल रहा हूं जब वो अपने ऊपर स्पोरेंजियम को कैरी कर रही है। फिर हमने टेरिडोफाइट में स्पेशलाइज्ड एग्जाम्पल मैंने आपको बताया स्लेजिनेला और सेल्विनिया में हेट्रोस्पोरस कंडीशन में, कि जो ये स्पोरेंजियम होंगे ये भी दो तरीके के स्पोर्स कैरी करेंगे, आइदर मेल स्पोर और फीमेल स्पोर। ठीक है, जिनको हमने नाम दिया था, मेल को नाम दिया था माइक्रोस्पोर और फीमेल को नाम दिया था मेगा स्पोर। तो बेटा इसमें जिम्नोस्पर्म के केस में सारे ही के सारे प्लांट ही हेट्रोस्पोरस हैं। ठीक है, मतलब कि आपके जो स्पोरोफिल होंगे, स्पोरोफिल किसको बोल रहा हूं मैं, लीफ को बोल रहा हूं। ये लीफ किसको कैरी करेगी अपने ऊपर, स्पोरेंजियम। और ये जो स्पोरेंजियम होंगे ये आपके दो तरीके के होंगे। कौन कौन से बेटा, पहला तो ये हो गए माइक्रोस्पोरेंजियम, और जो दूसरे टाइप के आपको स्पोरेंजियम मिल जाएंगे वो हो जाएंगे मेगा स्पोरेंजियम। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये बात की हमने स्पोरेंजियम की। माइक्रो स्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करेंगे आपके, ये माइक्रो स्पोरेंजियम क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रो स्पोर्स। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे आपके, ये क्या कैरी करेंगे, माइक्रो स्पोर्स। और जो आपका मेगा स्पोरेंजियम है ये क्या कैरी करेंगे बेटा, मेगा स्पोर्स। इतनी सी बात क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? माइक्रो स्पोर्स को बोला जाता है मेल स्पोर, मेगा स्पोर को क्या है, फीमेल स्पोर। ये अब हर जिम्नोस्पर्म की कहानी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर ये कौन से जिम्नोस्पर्म में होगा, बेटा हर जिम्नोस्पर्म में आपको माइक्रो और मेगा वाली कहानी मिल जाएगी। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या बोला, स्पोरोफिल वो लीफ है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम में आपको दो तरीके के स्पोरेंजियम मिल जाएंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। और मेगा स्पोरेंजियम की कहानी फीमेल स्पोर पे खत्म होगी, माइक्रो स्पोरेंजियम की कहानी मेल स्पोर पे खत्म होगी। अब इसके बेसिस पे क्या मैं स्पोरोफिल के भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसी लीफ, ऐसी स्पोरेंजियम कंटेनिंग लीफ, स्पोरेंजियम को कैरी करने वाली लीफ जो कि मेल स्पोरेंजियम को कैरी कर रही है, जो कि माइक्रो स्पोरेंजियम को कैरी कर रही है, वो स्पोरोफिल को मैं क्या नाम दे दूंगा, माइक्रो स्पोरोफिल। ठीक है, समझ में आई बात? माइक्रो स्पोरोफिल में किस लीफ की बात कर रहा हूं, ऐसी लीफ जो कि माइक्रो स्पोरेंजियम को कैरी कर रही है, उसको मैंने क्या बोला है, माइक्रो स्पोरोफिल। ऐसी लीफ जो कि मेगा स्पोरेंजियम को कैरी कर रही है उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, मेगा स्पोरोफिल। टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज मत होना क्योंकि वहां पर फंस सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे फंसने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ में आया, खत्म खेल। उसके बाद जिम्नोस्पर्म को हम उड़ा उड़ा के मारेंगे। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम स्ट्रोबिलाई की।
अभी तक बात की सिर्फ लीफ की बात की है। अब इसको देखना, सपोज करो बेटा ये एक लीफ है, ठीक है। यूँ तो होने को तो ये एक बहुत ही गंदा सा कपड़ा है जो कि मेरा राज दुलारा है, दिल का टुकड़ा है, लेकिन अभी आपके लिए ये एक लीफ है, ठीक है। ये लीफ है, इसके ऊपर ये सारे ये जो छोटे छोटे आपको ये दिख रहे हैं इसके निकले हुए धागे से, पफी पफी से, ये इसके स्पोरेंजियम है, ठीक है। कभी कभार या फिर बहुत सारे केसेस में जिम्नोस्पर्म की जो ये लीफ होती हैं ये आपस में इस तरीके से फोल्ड होके किरकिर है, आपस में इस तरीके से फोल्ड होके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है। अब देखो ये लीफ है और ये स्पोरेंजियम को कैरी कर रही है। अब मेल स्पोरेंजियम ले लीजिए या मेगा स्पोरेंजियम ले लीजिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन इसने क्या किया है, एक स्पोरेंजियम कैरी करने वाली लीफ ने अपने आप को इस तरह से कंपैक्टली फोल्ड कर लिया है। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर का नाम जो हम पढ़ते हैं इसका नाम है स्ट्रोबिलाई, ठीक है। क्या नाम है बेटा इसका? स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं या इसका जो दूसरा नाम है वो है कोन्स, ठीक है। तो बेटा इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को जिसमें एक लीफ ने अपने स्पोरेंजियम जो कैरी कर रही है उसने अपने आप को फोल्ड कर लिया है और एक कॉम्पैक्ट सी स्ट्रक्चर बना दिया, इसको नाम दिया गया है स्ट्रोबिलाई या कोन्स, ठीक है। तो अब ऐसे स्ट्रोबिलाई, ऐसे ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ऐसी लीव्स वाले स्ट्रक्चर जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैरी करते हैं, वो कौन से वाली स्ट्रोबिलाई हो जाएंगी आपकी? माइक्रोस्पोरेंजिएट। वो जो स्ट्रोबिलाई होंगी वो होंगी आपकी माइक्रोस्पोरेंजिएट। ऐसी स्ट्रोबिलाई जो कि कैरी करेंगी आपके मेगा स्पोरेंजियम को, वो आपकी कौन सी टाइप हो जाएंगी? मेगा स्पोरेंजिएट, या यूं बोल दूं मैं मैक्रोस्पोरेंजिएट। ये हो गई आपकी मैक्रोस्पोरेंजिएट। तो बेटा इतना सारा इस चीज़ को माइक्रो मैक्रो को डिस्कस करने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको हर लेवल पे डिफरेंस पता होना चाहिए, आप कंफ्यूजन में नहीं आने चाहिए कि स्पोरोफिल क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, माइक्रोफिल क्या है, मैक्रोफिल क्या है। अब आपको इस पूरे डिस्कशन के बाद में इस चीज़ में माइक्रो मैक्रो में फंसना नहीं है, ठीक है। अब हम इसको मिटाएंगे और अब जानेंगे कि ये आखिरकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर कैसे रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो कैसे रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता था कि भाई ये क्या है, आपके 2n है। तो अब क्या करना है बेटा, आपको इतना सा ध्यान रखना है, ये है आपकी एक 2n प्लांट बॉडी, ये सेम टू सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे आपके टेरिडोफाइट जैसा ही। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, इसने क्या रिलीज करे? आपके स्पोर्स। स्पोर्स होंगे आपके n, ठीक है। स्पोर होंगे आपके n। दो तरीके के स्पोर प्रोड्यूस होंगे। सपोज करिए ये वाले स्पोर्स हैं आपके माइक्रोस्पोर्स, और एक दूसरे तरीके के स्पोर हो जाएंगे आपके मेगा स्पोर्स। तो दो तरीके के स्पोर इसने प्रोड्यूस कर दिए। इसके बीच की कहानी आपको पता होनी चाहिए। 2n से n बन रहे हैं, दैट मीन्स इस वाले स्टेप पे आपके क्या हुए होंगे? मियोसिस। इस स्टेप पे क्या हुआ होगा? आपका मियोसिस हुआ होगा, तभी तो आपको 2n से n मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हुआ क्या? स्पोरोफाइट था 2n, मियोसिस हुआ और आपको मिले n। ये यहाँ पर जो बीच में मियोसिस में बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जाननी है। वो क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर बन रहा है किसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? आपकी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऐसे गोल सी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके भरे हुए होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। उसके अंदर आपकी क्या होंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होंगी वो क्या करेगी? मियोसिस करेगी और आपको क्या प्रोड्यूस करेगी? माइक्रोस्पोर्स। ऐसे ही मेगा स्पोर की मैं बात करूं तो इसकी भी एक मेगा स्पोर मदर सेल होगी, वो मियोसिस करेगी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर और क्या प्रोड्यूस करेगी? मेगा स्पोर, ठीक है। इतना क्लियर? तो ये माइक्रोस्पोर जो होंगे ये आपके बन जाएंगे पोलन ग्रेन,
या यूँ बोल दूँ अभी कि ये जो माइक्रोस्पोर आपका डेवलप होगा किसमें, मेल गैमेटोफाइट में। ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, मेल गैमेटोफाइट में, जो कि कैरी करेगा आपका मेल सेक्स ऑर्गन। मेगा स्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट में। ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट में आपका मेगा स्पोर कन्वर्ट हो गया, मेल गैमेटोफाइट में आपका माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो गया। इतना ध्यान रखना, टेरिडोफाइट में मैंने बोला था कि ये जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट है, ये आपके, वैसे तो जब हम बात कर रहे थे हेट्रोस्पोरस कंडीशन की टेरिडोफाइट में, तो मैंने बात की थी कि भाई ये मेल और फीमेल, जो फीमेल वाला गैमेटोफाइट होगा ये आपका पेरेंट प्लांट पर ही अटैच होगा नरिशमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, ये दोनों के दोनों ही पेरेंट प्लांट पर ही अटैच रहेंगे। ये मत समझना कि ये माइक्रोस्पोर कहीं और जाके मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, नहीं। ये जो मेल गैमेटोफाइट बनाया है माइक्रोस्पोर ने, ये उसी पेरेंट प्लांट की लीफ पर ही बन रहा है, ठीक है। ये अपना नरिशमेंट कहाँ से लेगा, उस पेरेंट प्लांट की बॉडी से ही लेगा। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट अपना नरिशमेंट लेगी वो अपने पेरेंट प्लांट के ऊपर ही है। दीज आर नॉट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर व्हाट, ये अभी डिपेंडेंट है अपने पेरेंट प्लांट पे नरिशमेंट के लिए। इतना क्लियर है? तो बेटा ये इनकी प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी, एन। अब समझना, आपका जो मेल गैमेटोफाइट है ये बनाएगा पोलन ग्रेन, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट के अंदर आपके क्या बन जाएंगे बेटा, पोलन ग्रेन। इसने क्या बना दिया बेटा, पोलन ग्रेन। और जो फीमेल गैमेटोफाइट जो कि अपने पेरेंट प्लांट पे बन रहा है, ये आपका बना देगा एग, ठीक है, एग बना देगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट को हम अब क्या भी बोलने लग जाते हैं, ओव्यूल। इसका दूसरा नाम हम क्या बोलने लग जाते हैं, ओव्यूल, ठीक है। ओवरी जैसा भी कुछ नहीं आया है, ओवरी हमें देखने को मिलेगी एंजियोस्पर्म में, लेकिन यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, ओव्यूल। आपको मैं कुछ चीज़ बताता हूँ जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी, कंफ्यूज मत होना। इस वाले स्टेप में जहाँ पर आपके मेगा स्पोर ने बना दिया है फीमेल गैमेटोफाइट, इस स्टेप पे आपको 2-3 टर्म देखने को मिल जाएगी, मेगा स्पोर, मदर सेल और न्यूसीलस। तो बेटा इससे कंफ्यूज मत होना, न्यूसीलस क्या है आपकी, एक कलेक्शन ऑफ सेल्स है। न्यूसीलस सेल्स क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है, जिनकी प्लॉइडी अभी अपने आप में क्या है, 2n है, ठीक है। क्या है बेटा, न्यूसीलस सेल्स की प्लॉइडी 2n होती है। न्यूसीलस सेल्स के अंदर बहुत सारी सेल्स है, उनके अंदर न्यूसीलस सेल्स के कलेक्शन के अंदर कुछ सेल्स एज वर्क करेंगी मेगा स्पोर मदर सेल। इन मेगा स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी भी क्या है बेटा, 2n है। लेकिन इनके पास कौन सी एबिलिटी है, ये माइटोसिस करने के बाद आपका क्या शो करेगी, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। वन सेकेंड, हाँ बेटा, तो ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये आपका क्या शो करेगी बेटा, ये आपका माइटोसिस शो करेगी। नो बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा 2n है ये, ठीक है बेटा, याद रखना। मेगा स्पोर मदर सेल आपकी मियोसिस शो करेगी, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, 2n है, क्योंकि मेन जो आपकी पेरेंट प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, 2n थी। तो ये भी 2n, न्यूसीलस भी 2n। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जिम्नोस्पर्म के केस में न्यूसीलस सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी, तो बेटा दे विल बी डिप्लॉइड, ठीक है, गलत मत करके आना। मेगा स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड। लेकिन ये अब क्या करेंगी बेटा, मियोसिस। तो अगर आप मान लीजिए ये, अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, ठीक है, मैंने मेगा स्पोर मदर सेल को यहाँ लिख दिया, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा। आपको मेगा स्पोर मदर सेल को यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है, या मुझे लिखना चाहिए। यहाँ पर आपकी क्या होंगी बेटा, न्यूसीलस, जो होंगी आपकी 2n, और क्या होंगी आपकी मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, ये दोनों ये भी 2n होंगी। और इनमें क्या हुआ है, मियोसिस। इन दोनों में, इसमें तो नहीं, इस वाली में, ये इसी का पार्ट है। सम स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूसीलस विल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस मेगा स्पोर्स, ठीक है।
4 मियोसिस के बाद में 4 मेगा स्पोर बनती हैं, 4, जिनमें से 4 में से 3 तो डीजनरेट हो जाती हैं और सिर्फ एक जो है आपका फंक्शनल मेगा स्पोर बनाती है। ये मेगा स्पोर आगे जाके आपका फीमेल गैमेटोफाइट बना, जिसको कि आप ओव्यूल के नाम से भी जानते हो। ये जो ओव्यूल है ये बाहर के कुछ कवरिंग से कवर्ड होता है, ठीक है, ये कवर्ड होता है, ये काफ़ी सेफ रहता है। लेकिन उस कवरिंग को अभी हमने ओवरी नहीं बोला है, ओवरी हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म के केस में। फीमेल गैमेटोफाइट आगे आएगा, एग बनाएगा, और मेल गैमेटोफाइट आपका पोलन ग्रेन बनाएगा। दोनों के दोनों अभी किस में है? पेरेंट प्लांट बॉडी में ही है। एग भी पेरेंट प्लांट बॉडी में ही है और पोलन ग्रेन भी आपका पेरेंट प्लांट बॉडी में ही है। इस फीमेल गैमेटोफाइट के पास जो एग बन रहा है वो किसके अंदर होगा? अभी आर्कीगोनिया के अंदर। बेटा ये भूलना मत, अपने ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में भी पढ़ा है। जो फीमेल गैमेटोफाइट आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन कैरी करेगा जो कि आपका आर्कीगोनियम है, मेल गैमेटोफाइट आपका एंथ्रीडियम कैरी करेगा, या यहाँ पे हमने सीधा उसको नाम दे दिया पोलन ग्रेन बन रहा है, ठीक है। तो आर्कीगोनिया के अंदर एग है, पोलन ग्रेन बन गया मेल गैमेटोफाइट के अंदर, विद द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है, एयर से ट्रांसफर होके ये जो पोलन ग्रेन है ये आपका कहाँ पहुंचेगा? आर्कीगोनियम में, ठीक है। यहाँ पर जो आर्कीगोनियम है यहाँ पे आपका आ गया पोलन ग्रेन, और ये किससे फ्यूज हो जाएगा बेटा? एग से। एग से फ्यूज होने के बाद जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, पोलन ट्यूब जो है आपकी ग्रो हो जाएगी और वहाँ वो अपना मेल गैमीट जो है, जो आपका पोलन ग्रेन है, वो छोड़ देगी यहाँ पर आर्कीगोनिया में, और एग से फ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद आपका बनेगा क्या बेटा? जायगोट। ये आपका बन गया जायगोट, और जायगोट अपना फर्दर अपना क्या करेगा? डेवलपमेंट शो करेगा और आपका एक फंक्शनल एम्ब्रियो बना लेगा, और ये एम्ब्रियो फर्दर आपका एक कंप्लीट स्पोरोफाइट बना लेगा, जो कि अब एक न्यू प्लांट फॉर्म कर सकता है, जो कि अपना एक न्यू जिम्नोस्पर्म का प्लांट बना सकता है, ठीक है। तो बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना, दिस वाज द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। माना कि थोड़ा सा टिपिकल है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। स्पोरोफाइट, मियोसिस हुआ, मेल साइड में माइक्रोस्पोर, फीमेल साइड में मेगा स्पोर, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट विल कैरी आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया के अंदर एग बन रहा है। एट द सेम टाइम मेल गैमेटोफाइट में पोलन ग्रेन बन रहे हैं, पोलन ग्रेन आपका ट्रांसफर हो गया विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, जो भी है आपका आर्कीगोनिया में। आर्कीगोनिया में एग से मिलेगा, एग से मिलने के फ्यूज होने के बाद आपका जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो अब आपका जो है अभी रिटेन्ड है फीमेल प्लांट बॉडी पर, या यूँ बोल लीजिए आर्कीगोनिया पर, और जब जैसे ही वो एम्ब्रियो थोड़ा सा और डेवलप हो जाएगा, इट विल डिटैच आउट, और वो किसी और कंपेटिबल जगह पर, किसी सूटेबल एनवायरनमेंट में न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को अराइज करने के लिए सूटेबल होगा, ठीक है। तो बेटा ये था आपका कंप्लीट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। तो जब आप बात कर लें इसके कि डोमिनेंट जो लाइफ साइकिल है, डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल कौन सा होगा बेटा? इसका स्पोरोफाइटिक, क्योंकि ये जो मेजर साइकिल है इसका यहाँ से ये तक, ये वाला जो इसका मोस्टली ये फेवर करेगा, जो मोस्टली लाइफ साइकिल ये अपना शो करता है, वो उस केस में स्पोरोफिटिक होगा। ये आ गया आपका स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल, और ये आ गया आपका गैमीटोफिटिक लाइफ साइकिल। गैमीटोफिटिक क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर आपके गैमीट का काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो फीमेल गैमीटोफाइट और एन के सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। 2n वाले केस को स्पोरोफिटिक और n वाले केस को गैमीटोफिटिक, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस वॉज द एंटायर लाइफ साइकिल। न्यूसीलस और MMC में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दे आर जस्ट सिंपल कलेक्शन ऑफ सेल्स, जो कि अब आगे जाके आपको फंक्शनल मेगा स्पोर देंगी विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, ठीक है। तो ये था इसका लाइफ साइकिल। मिटा दें? आया समझ में? चलो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की। अच्छा ये बताओ, अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो छोटी सी चीज़, लेकिन अब जिम्नोस्पर्म में होती है। ये जो जायगोट बना आपका पोलन ग्रेन के और एग के फ्यूज होने के बाद में, ये आपका कुछ टाइम में क्या बना लेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या बन रहा है बेटा? सीड बन रहा है। और इसमें जो सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म में, ये नेक्ड होते हैं। नेक्ड मतलब कि आपको सामने की सामने देखने को मिल जाएंगे।
इसको मैंने स्पेशली इंपॉर्टेंस क्यों दी, क्योंकि एंजियोस्पर्म में जो आपके सीड होते हैं वो नेक्ड नहीं होते, आंखों से सीधा नहीं दिखते, वहाँ पर सीड किस में कवर्ड होते हैं आपके बेटा, फ्रूट में। ठीक है, फ्रूट किससे बनता है बेटा आपका, ओवरी से, लेकिन हमारे जिम्नोस्पर्म में तो ओवरी होती ही नहीं है। ठीक है, तो ओवरी नहीं होती तो जो डायरेक्ट आपका जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, और उसको बाहर से कवरिंग कोई नहीं होती, आपकी ओवरी वॉल होती नहीं है, तो इसीलिए आपका फ्रूट जैसा कुछ होता नहीं है और आपके जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको धीरे धीरे एंजियोस्पर्म वाले कैरेक्टर मिलना शुरू हो गए। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म का एक जो प्राइम कैरेक्टर सीड वाला है वो आपको यहाँ पे दिख गया। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल की। तो इसके प्राइम एग्जाम्पल जो होते हैं उसमें नाम सबसे पहले आता है पाइनस का, पाइनस, साइकस एंड सिकोया। ये सारे के सारे ही आपके क्या हैं, जिम्नोस्पर्म। सिकोया की एक स्पेशलाइज खासियत ये है कि ये बहुत ही टॉल होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट टॉलेस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में टॉल वाली कैटेगरी में, और यूं बोल दें या टॉलेस्ट वाली कैटेगरी में सिकोया का नाम ही आता है। साइकस के लिए कुछ मैं दो शब्द बोलूं तो मैं ये बोलूँगा कि साइकस के अंदर प्रेजेंट होती हैं कोरेलॉइड रूट्स। ये कोरेलॉइड रूट्स क्या होती हैं, ये स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जो कि एसोसिएशन शो करती हैं किसके साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। ठीक है, पाइनस के लिए मैं दो शब्द बोलूं तो मैं इसके लिए यही बोलूँगा कि पाइनस जो है ये आपका किस में प्रेजेंट होता है, माइकोराइजा में। माइकोराइजा मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, माइकोराइजे। राइजे बोला तो मतलब प्लूरल और राइजा बोला तो सिंगुलर। ठीक है, तो माइकोराइजा में जो माइको वाला पार्ट है ये किसके लिए किसको डिनोट करता है, फंगल पार्ट को, और राइजा वाला रूट्स को। तो जो आपकी जो पाइनस की जो रूट्स हैं ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है फंगस से। ठीक है, तो इस वाले एसोसिएशन को, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। तो उसका जो आपका जो प्राइम एग्जाम्पल है वो कौन है, पाइनस। ये तीनों के तीनों ही आपके वेरी प्रीमियम एग्जाम्पल है किस कैटेगरी में, जिम्नोस्पर्म में। लास्ट इसके बाद हम कवर करने वाले हैं आपका एंजियोस्पर्म्स।